ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सरयू नदी के नए घाट पर आरती में शामिल होंगे और भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इससे पूर्व श्री मोदी शाम करीब 5 बजे हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचे। उन्होंने विराजमान श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों से राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। श्री मोदी ने प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी किया। दीपोत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हैं। प्रदेश सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर हर वर्ष अयोध्या में रिकॉर्ड संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इस वर्ष राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या के बड़े मंदिरों में 3 से 4 लाख दिए प्रज्वलित होंगे। राज्य सरकार के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि रामलला और आसपास के क्षेत्रों में गाय के गोबर से बने मिट्टी के 1 लाख से अधिक दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या शहर के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व आज दोपहर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने प्रतीकात्मक रूप से विमान से अयोध्या भूमि पर उतरे भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान का स्वागत किया। उन्होंने मुख्य आयोजन स्थल श्री राम कथा पार्क में भगवान राम और सीता का तिलक किया। उधर पूरे अयोध्या नगर में आज सुबह से ही जबरदस्त स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंडलायुक्त नवदीप रिनवा ने बताया कि दीपोत्सव पर विश्व स्तरीय आतिशबाजी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिन तक चलेंगे, जिसमें 8 देशों और 10 राज्यों के रामलीला कलाकार भाग लेंगे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ क्षेत्र में स्थापित मां अन्नपूर्णा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं। धनतेरस से अन्नकूट तक वर्ष में मात्र 4 दिन मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन श्रद्धालुओं को होते हैं। मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बताया कि दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को मां के खजाने के रूप में चावल और सिक्के प्रदान किए जाते हैं, जिससे वर्ष भर उनके यहाँ धन धान्य की पूर्ति बनी रहे। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गोरखपुर से अजमेर जा रही एक स्लीपर बस बीती देर रात इटावा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 103 और 104 के बीच रात करीब 2:30 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि मोरंग से भरे एक ट्रक का टायर फट जाने से तेज रफ्तार बस पीछे से उससे जा टकराई। दुर्घटना के समय बस में अधिकतर लोग सो रहे थे। पुलिस ने घायलों को सैफई के मिनी पीजीआई में भर्ती कराया है। घायलों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। फतेहपुर जिले के रमुआ रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि मालगाड़ी की रफ्तार तेज होने से ये सभी डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे के कारण हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलवे मार्ग बुरी तरह बाधित हो गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेल मार्ग पर परिचालन शुरू कराया। दुर्घटनाग्रस्त हुई मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। मालगाड़ी में 56 बोगियां थीं, जिनमें से 29 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दुर्घटना के कारण लगभग 20 रेलगाड़ियों को विभिन्न स्थानों पर रोकना पड़ा। इनमें से कई के मार्ग में परिवर्तन कर उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया गया। 7वां आयुर्वेद दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। देश की प्राचीनतम और स्थापित औषधि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति की क्षमता, शक्ति और प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज 7वें आयुर्वेद दिवस समारोह में श्री सोनोवाल ने कहा कि यह परंपरागत प्रणाली न केवल बीमारियों की रोकथाम करती है, बल्कि यह लोगों को स्वस्थ बनाए रखती है। श्री सोनोवाल ने कहा कि देशवासियों को हजारों वर्षों से उपयोग में लाई जा रही भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के महत्व को समझना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इससे देश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से आयुष क्षेत्र ने पूरे विश्व में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आयुष और जनजातीय कार्य मंत्रालयों ने देश के 10 करोड़ जनजातीय लोगों के लाभ के लिए काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।